Welcome my dear students in my next video of quadratic equation। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि अपने फॉलोइंग वीडियो में मैं वर्ड्स प्रॉब्लम लूंगा, लेकिन उसके पहले जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैं रिड्यूस्ड सिलेबस देख रहा था। तो इट हैज बीन क्लियरली मेंशन्ड बाय द सीबीएसई दैट द प्रॉब्लम रिड्यूस्ड टू quadratic equation will not come। तो इट इज वेरी क्लियर दैट वर्ड्स प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अब आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि सीबीएसई हमसे कह रहा है कि वो सारे प्रॉब्लम जिनको हम रिड्यूस्ड कर सके, जिनको हम कन्वर्ट कर सके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और उसको सॉल्व करें, वो अब हमारे सिलेबस से हट गया है 30% के सिलेबस में। तो अब आपको बच्चों एकदम क्लियरली मेंशन्ड है कि आपको वर्ड्स प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में जो दूसरा मेथड है हमारे पास वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो अब फिर मैं याद दिलाऊंगा, चूंकि वर्ड्स प्रॉब्लम हट गए तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आने की संभावना बढ़ गई, और उसमें भी जो ये स्पेशल मेथड जो मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसको बहुत ध्यान से देखना बच्चों, क्योंकि ये मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप मेरे इस वीडियो को फॉलो कीजिएगा तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके नाम से ही जाहिर है कि जो भी हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेंगे उसको हमको उसको स्क्वायर के फॉर्म में रखना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो बेसिक स्क्वायर के फॉर्म होते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर में, वो दो फॉर्मेट में मिलेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मेट में चेंज करेंगे तो हमको मिलेगा a प्लस बी होल स्क्वायर। फिर हमारा दूसरा हुआ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। यही दो फॉर्मेट में हमको चेंज करके बच्चों हमको सॉल्व करना है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर मैं 1 लेता हूं, एक्सरसाइज 4.3 का। ये हो गया एक्सरसाइज 4.3 1 का 1। इसमें क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2x square minus 7x plus 3 is equal to 0। This question, my dear students, we have to solve it by completing the square method। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। जब भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस आएगा तो आप उसके फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को ध्यान से देखिएगा। रिपीट कर रहा हूं, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के लिए आएगा, उसमें जो फर्स्ट टर्म होगा एक्स स्क्वायर, उसके कोफिशिएंट की जांच कीजिएगा कि उसका जो कोफिशिएंट है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। चलिए, तो अगर हम यहां देखते हैं तो हमारा ये जो कोफिशिएंट है 2 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर के फॉर्म में चेंज करना है हमको, तो उसका दो ही मेथड है, या तो हम उसी नंबर से उसको डिवाइड कर दे या उसी नंबर से उसको हम मल्टीप्लाई कर दे। तो मल्टीप्लाई वाला मेथड ज्यादा कन्वीनियंट होता है, ज्यादा आसान होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं एक बार फिर से आपको हिंट दूंगा कि जब भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आए उसके एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को चेक करना है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है छोड़ देना है, नहीं है तो उसको कन्वर्ट करना है। दो ही मेथड है, या तो उसी नंबर से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे या उसी नंबर से हम उसको डिवाइड करेंगे। तो मैं मल्टीप्लाई वाला मेथड ले रहा हूं क्योंकि वो ज्यादा कन्वीनियंट होता है। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब आते हैं हम जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के दो फॉर्म है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा ए स्क्वायर के फॉर्मेट में क्या आ गया, हमारा ये आ गया। तो हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा 2x होल स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या हो गया बच्चों, हमारा 2x होल स्क्वायर। तो इससे हमको ए क्या मिला, 2x मिला।
अब मिडिल टर्म को हम फाइंड आउट करेंगे। मिडिल टर्म हमारा दोनों में क्या है, 2ab है। तो 2ab के फॉर्म में हमारा क्या है, हमारा बच्चों 14x है। यहां पर 2ab के फॉर्म में क्या है हमारा 14x है। a का वैल्यू हम रखेंगे, a कितना है 2 इंटू 2a इंटू b इज इक्वल टू 14x, सॉरी 2 इंटू ए हमारा 2 इंटू एक्स। अब इस b का वैल्यू हमको निकालना है। तो b क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 14x अपॉन 2 टू जा 4x, x कैंसल, 2 टू जा 2 7 जा 7 अपॉन 2। तो b का वैल्यू क्या आ गया 7 अपॉन 2 आ गया। मैं यहां तक फिर से एक बार रिपीट करूंगा। जब हम उसको a स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखेंगे तो a का फाइंड आउट करेंगे। तो फिर मिडिल टर्म हमारा हम चेक करेंगे क्या है 14x है। तो 14x किस फॉर्मेट में होता है हमारा, चाहे प्लस या माइनस में, वो 2ab के फॉर्म में होता है। तो a तो हमको मिल गया और इस a की सहायता से हम b का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो 7 अपॉन b आया। अब हमारा a कितना हो गया 7 अपॉन, सॉरी a हो गया हमारा 2x, अब b हो गया हमारा 7 अपॉन 2। अब इस a और b से हम स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे, तब क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना, ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर मिल गया हमको माइनस 2 इंटू a इंटू b। इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो देखोगे ये हमारा 14x हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो गया, 7 2 जा 14x, 2ab हो गया। अब हमको क्या करना है कि हमको स्क्वायर में कंप्लीट करने के लिए बी स्क्वायर टर्म चाहिए, तो हम बी स्क्वायर टर्म हम यहां लिख देंगे 7 अपॉन 2 होल स्क्वायर। क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, हमने ऐड किया। क्यों ऐड किया, क्योंकि हमको स्क्वायर को कंप्लीट करना था। तो हमने बी स्क्वायर को कंप्लीट ऐड किया, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम उतना ही वैल्यू को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे और फिर हमारे पास बचा हुआ जो टर्म है उसको हम लिख देंगे। तो यहां लिखेंगे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 7 अपॉन 2 स्क्वायर, इसके पहले वाले स्टेप में। मैं फिर से क्लियर करूंगा बच्चों क्यों हमने किया। हमने पहले b का वैल्यू फाइंड आउट किया, a का वैल्यू था, उसके बाद उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखा a स्क्वायर माइनस 2ab, यहां तक क्वेश्चन में था। लेकिन स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमको b स्क्वायर चाहिए, लेकिन b स्क्वायर हमारे क्वेश्चन में नहीं है। तो इस b स्क्वायर को हमने ऐड किया, हम क्वेश्चन को चेंज करने का अधिकार हमारे पास नहीं है, इसलिए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो हमने ऐड किया है उसी को सब्ट्रैक्ट कर दिया और क्वेश्चन में जो रिमेनिंग टर्म है उसको लिख दिया। अब हम क्या करेंगे स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे। हम यहां लिखेंगे नाउ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए बच्चों देखो यहां से हमारा टर्म क्या हो गया, हमारा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां तक हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया। यहां पर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा a माइनस बी हमारा 7 अपॉन 2 होल स्क्वायर। अब यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 49 अपॉन 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। चलिए इस स्टेप को एक बार फिर दोहराते हैं। जो इसके पहले वाले स्टेप हमने डिराइव किया था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से ये वाला जो शेडेड पार्ट जो आपको दिख रहा है, इससे हमारा स्क्वायर कंप्लीट हुआ। इससे मैंने क्या लिखा, नाउ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो यहां से यहां तक का फॉर्मेट हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस 2ab है और बचे हुए टर्म को हमने सॉल्व करके लिख दिया। अब 2x माइनस 7 अपॉन 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस इधर क्या हो गया प्लस माइनस 6। अब इसको यहां सॉल्व करेंगे 49 माइनस 1 4 जा 4 4 6 जा 24।
ये कितना हो गया बच्चों? 9 माइनस 4 5, 4 माइनस 2 2, 25/4। अब जब स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? स्क्वायर रूट हो जाएगा। 2x माइनस 7/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25/4। स्क्वायर रूट ऑफ 25/4 का दो वैल्यू होगा, प्लस 5/2 और माइनस 5/2। ठीक है, अब 2x का वैल्यू निकालेंगे तो 2x हमारा क्या हो गया? 5/2 प्लस 7/2 और माइनस 5/2 प्लस 7/2। तो 2x इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 7 and 5 12/2 और माइनस 5 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 2/2, विच मीन्स 2x इज इक्वल टू 6 और 1। फिर यहां आएंगे बच्चों इस स्टेप की तरफ, यहां पर तो 2x इज इक्वल टू 6 और 1, सो x इज इक्वल टू 6/2 और 1/2, विच मीन्स x इज इक्वल टू 3 और 1/2। तो आंसर हो गया बच्चों हमारा x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1/2। ये हुआ हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो बहुत ध्यान से देखना है बच्चों इसके स्टेप्स, इसको एक बार और मैं रिपीट कर दूंगा आपको। जो भी क्वेश्चन मिलेगा उस क्वेश्चन में हमको क्या चेक करना है? सबसे पहला काम एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को चेक कीजिए। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो आगे बढ़िए, नहीं है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कीजिए उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके। ए को फाइंड आउट कीजिए। जब ए फाइंड आउट हो जा रहा है तो उसके बाद मिडिल टर्म से बी फाइंड आउट कीजिए। उस क्वेश्चन में हमको बी स्क्वायर को ऐड करना है और बी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है। ये थर्ड स्टेप हुआ। फोर्थ स्टेप में हम स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे और बाकी स्टेप्स को हम सॉल्व कर लेंगे। तो इस 4 मेथड से आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है, जो आप करेंगे मुझे ऐसा विश्वास है बच्चों। तो आप जितना अधिक क्वेश्चन हो सकता है उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जरूर करेंगे आप लोग, क्योंकि ये मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इसके आने की संभावना ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है ना? और पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से तैयार कीजिए। हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं बच्चों। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कम आपको 10 to 15 क्वेश्चंस बनाने हैं। There are very few questions in NCERT, but you can take the help from R.S. Agrawal book, R.D. Sharma book. If you have smartphone, obviously you are taking your classes from smartphone. You can go to my CBSE guide application. You can find a number of questions. Practice it, solve it. We are with you. Till then, best of luck.